आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है DOL स्टार्टर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक LNT का स्टार्टर है। DOL स्टार्टर, इसके साथ में एक ऑटो स्विच भी कनेक्ट करेंगे। बेसिकली जैसे DOL स्टार्टर लगाते क्यों है, क्योंकि हमें यह फेज प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है और साथ में इसके अंदर एक ओवरलोड रिले लगी होती है। इसके ऊपर ये दो स्क्रू लगे हुए हैं और जैसे ही हम इन दोनों स्क्रू को हटाएंगे, इसके अंदर का हमें कोयल वगैरह सब देखने को मिलेगी। देखिए, इसके अंदर ये इसका मैनुअल आता है। इस मैनुअल का हमारा इसको पढ़कर भी हम इसके कनेक्शन कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें इस DOL स्टार्टर की, तो जो इसके ऊपर के ये 3 पॉइंट हैं और ये नीचे के 3 पॉइंट हैं, ये इसकी कोयल है। ये इसका A1 पॉइंट है और ये इसका A2 पॉइंट है। ये 440 वोल्ट की रिले होती है। एक A2 को हम डायरेक्ट सप्लाई दे देते हैं। ये कॉन्टेक्टर टाइप है, 15 एम्पियर 500 वोल्ट। ये इसका A1 पॉइंट है, 440 वोल्ट। ये इसके ओवरलोड जो रिले लगी हुई है, इसके ऊपर ये R, Y और B, यहाँ पे हम तीनों फेज कनेक्ट करते हैं। जो इनपुट सप्लाई होती है, ये इसकी ओवरलोड रिले होती है जो प्रोटेक्शन देती है हमें। यहाँ पे मोटर के टर्मिनल हैं। यहाँ से एक वायर जो सीधी आई हुई है, वो A2 पॉइंट के लिए ब्लैक वायर है। ये यहाँ से डायरेक्ट आती है। लेकिन जो इसका A1 पॉइंट होता है, A1 पॉइंट यहाँ से देखो, ये इसका NO पॉइंट। इसके अंदर जो ये दो NO पॉइंट और एक NO पॉइंट और एक NC पॉइंट होता है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे 93 और 94, ये इसका NO पॉइंट है, ये येलो। और 95 और 96 इसका NC पॉइंट होता है। ये इसके दोनों NC पॉइंट है। ये येलो वायर है जो ये NO पॉइंट के एक टर्मिनल पे लगी होती है। और जो ये नीली वायर आप देख रहे हैं, ये होल्डिंग के लिए इसमें लगी होती है। जो कॉन्टेक्टर को एक बार अगर हम NO स्विच प्रेस करते हैं, तो ये कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए इसके अंदर ये ब्लू वायर होती है। ये एक NO पॉइंट है। जब हम ये ये NC पॉइंट है इसका। यहाँ से जो येलो वायर है, यहाँ से फेज आता है, यहाँ पे आया। जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं, ये NO NC कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कॉन्टेक्टर क्या है, एक बार ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद है जो ये ब्लू वायर है, इसके थ्रू इसकी होल्डिंग चलती रहती है। यहाँ से यहाँ पे करंट आता है। यहाँ से जो ये ब्लू वाली वायर है, ये येलो के साथ कनेक्ट होती है। यहाँ से ये NC पॉइंट पे आता है, ये इस रेड वायर के थ्रू। और यहाँ से जो ये A1 पॉइंट के लिए ब्लैक वायर गई हुई है, यहाँ पे इसकी सप्लाई जाती है, जिससे क्या होता है, कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम ये NC वाला स्विच प्रेस करते हैं, तो A1 पॉइंट का कनेक्शन टूट जाता है, जिससे ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है कॉन्टेक्टर। ये ऐसे नॉर्मल कंडीशन है। इससे ये पॉइंट भी टूट जाता है येलो के साथ, जिससे इसकी होल्डिंग भी नहीं रहती फिर। और इसके साथ में ये एक ऑटो स्विच है। ऑटो स्विच कौन सा, ये वो पर आएगा है। इसके अंदर 6 वायरें होती हैं, RYB, और 3 ब्लैक वायर। जो RYB है, ये कंट्रोल वायर होती हैं इसकी। और जो ये 3 ब्लैक वायर है, इनको हम फेज प्रोवाइड कराते हैं। R की जगह R वायर लगती है, ब्लू की जगह ब्लू, और येलो की जगह पे येलो। बीच से हमें ये ब्लू वायर हटानी पड़ती है जब हम ऑटो स्विच का कनेक्शन करते हैं। जो ये तीनों वायर हैं, इन तीनों वायरों को हम ऊपर फेज से कनेक्ट करते हैं। लेकिन जो ये एक वायर आपको अलग से ये इनके साथ में कनेक्शन होता है, एक वायर इसके अंदर अलग से होती है। जैसे आप देख सकते हो, इसकी ये पहचान है। इसके अंदर ये कुछ ऐसा बंधी होती है। ये इसको हम कोयल के साथ में अटैच करते हैं। बाकी 2 वायरों को हम दोनों फेज से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। इन दोनों के साथ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए, हमने इसको माउंट कर दिया है
ये नीचे इसकी मोटर की तार है, ऊपर इसके हमने आर वाई ये तीनों फेज दे दिए हैं। ये इसके कनेक्शन भी हमने देखो जैसे हमने बताया था कि ये तीन जो ब्लैक वायर है ऊपर फेज के साथ में कनेक्ट होती है, और ये जो आर वाई और बी है ये इसकी कंट्रोल वायर होती है। आर की जगह पे हम आर वायर लगा देते हैं, येलो की जगह पे येलो और ब्लू की जगह पे ब्लू। साथ से हमें जो वो लिंकर हमने इसके अंदर लगा हुआ था उसको हटाना पड़ता है। अगर इसको नहीं हटाएंगे तो ये ऑटो स्विच काम नहीं करेगा। अभी हम जैसे अभी ये ऑटो पे कर रखा है, जैसे ही हमने इसकी मेन सप्लाई ऑन करी तो इसके अंदर ये ग्रीन है, ग्रीन का मतलब है कि कनेक्शन हमारे ओके हैं। अगर यहाँ पे रेड वायर ग्लो करती है तो हम जो ब्लैक वायर है उनको चेंज कर देते हैं आपस में। अब ये कंटेक्ट कनेक्टर हमारा, अभी हम इसको बंद करेंगे, मैनुअल में चला के भी देखेंगे। देखो अभी हमारा एनो प्रेस करिया तो ये होल्ड हो गया, एनसी प्रेस किया तो ये अपने वापस नॉर्मल कंडीशन में आ गया। नमस्कार दोस्तों, ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।